हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। एडई असिस्टेंट मैनेजर में फेज 1 एग्जाम को लेकर के जो सबसे कॉमन क्वेरी अभी बच्चों की आ रही है उसमें है कि सर जो कंपोजिट 90 मिनट हमें मिलेंगे उसका बेस्ट यूज क्या होगा, यानी किस सीक्वेंस के अंदर हमें जो कंपोनेंट होंगे हमारे चार उनको हैंडल करना चाहिए, उसके बाद किस कंपोनेंट को कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन पहले करें। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 90 मिनट का बेस्ट यूज कैसे करना है। तो इस कॉमन क्वेरी का सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। बस शर्त यह है कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन जो है उसका प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो का टाइटल आप देख ही पा रहे हैं, एडई असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे बात सिर्फ फेज 1 की होगी और कंपोजिट टाइम को कैसे हैंडल करना है ताकि आप बेहतरीन आउटपुट दे पाएं, आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएं। उसके बाद आपके लिए समझना जरूरी है, ये आपका सेग्रीगेशन है। फेज 1 के अंदर टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 मार्क्स के ही होंगे और जो कंपोजिट टाइमिंग होगी वो 90 मिनट होंगी। यानी इस फेज 1 एग्जाम के अंदर कंपोजिट टाइमिंग होती है, लेकिन यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती लेकिन सेक्शनल कट ऑफ होती है। और अगर मैं बात करूं तो ये 25% थी लास्ट जब 2023 का एग्जाम हुआ था। यानी कि आपको हर एक कंपोनेंट के अंदर 10 क्वेश्चन मिनिमम सोल्व करने थे और उसके बाद फिर ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी थी अगर आप फेज 2 के लिए क्वालिफाई करना चाहें। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी हर्डल बच्चों को देखने को मिलती है, जो कि आपको अभी से फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हर्डल मैं बोल रहा हूँ तो उसका सॉल्यूशन पहले से ही सोच के जाना पड़ेगा पेपर में, तभी आप कर पाएंगे। वो है कंपोजिट टाइम को हैंडल करना कि सर ये 90 मिनट का बेस्ट यूज कैसे हो सकता है। देखो, जो बेस्ट यूज मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे मायने में बेस्ट है। अगर आपके पास इससे कोई अच्छी स्ट्रेटेजी है तो आप उसे यूज करिएगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है पिछले कितने सालों का और मैं एस्पिरेंट भी रहा हूँ, तो वो क्या कहता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्स के अंदर जैसे नाबार्ड ग्रेड ए का पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि मतलब उसके अंदर टोटल 8 कंपोनेंट हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे डिसीजन मेकिंग तक, कंप्यूटर तक या किसी कंपोनेंट तक पहुंच ही नहीं पाए। और अगर इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ है हर एक कंपोनेंट की और आप किसी कंपोनेंट के तो 30 क्वेश्चन कर लेते हो लेकिन किसी का एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, तो दैट मीन्स वो आपके लिए फिर सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपकी किसी भी कंपोनेंट की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ओवरऑल पेपर में, आपका चाहे जितना मर्जी स्कोर क्यों ना हो। तो एडई के अंदर कैसे हैंडल करना है वो आप देखिएगा। देखो, सबसे पहले टोटल जो 90 मिनट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। एक पार्ट होगा 60 मिनट्स का और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा 30 मिनट का। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब जो ये पहले वाले 60 मिनट है इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 कंपोनेंट हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। ठीक है, अब जीए के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत लेंदी जो हमने देखा है नहीं पूछे गए हैं कि बहुत लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड इस टाइप के बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है। ठीक ठाक ही क्वेश्चन होते हैं और समय के साथ अपडेशन भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पहले नहीं पूछा तो आगे नहीं पूछेगा, ये इस बात में कोई सच्चाई भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं बोल दूं कि नहीं मैंने बोला है 1 लाइनर ही आएंगे तो 1 लाइनर ही आएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन डालें। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि बच्चे को हमेशा जीए वाले कंपोनेंट से शुरू करना चाहिए और यहाँ पे आपको 10 मिनट मैक्सिमम लगानी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट है, आप चाहो तो इसको 7 से 8 मिनट में भी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और सोल्व करना है। और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी तुक्का मत मारिएगा, रॉन्ग मत अटेम्प्ट करिएगा। जितने क्वेश्चन आते हो सबसे पहले इसी सेक्शन को खोलिए और जल्दी जल्दी इनको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो इंग्लिश वाला सेक्शन है आप इसको हैंडल कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको 10 से 12 मिनट ही लगाने हैं, 10 to 12 मिनट ही लगाने हैं। ठीक है, और इन 10 to 12 मिनट्स में आप देखोगे कि आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात फिर से वही आ जाती है कि तुक्का मत मारिए, रॉन्ग मत अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ पे आपको पहले इस 60 मिनट का यूज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वांट और रीजनिंग पे आपको 20 मिनट लगाने हैं। ठीक है, 20 मिनट्स आपको यहाँ पे लगाने हैं और 20 मिनट आपको यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है भाई,
तो पहले 60 मिनट का आपको इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनेंगे, ठीक है। आपने 60 मिनट लगाए, 60 मिनट में ये चीजें हैंडल कर लिया आपने। अब आप देखो कि आपने क्वांट में कितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। सपोज आपने 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए तो आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है ये, ठीक है। तो अभी आप जो ये नेक्स्ट 30 मिनट है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मैं और ज्यादा सवाल नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल ही है, तो उसे छोड़ दीजिए, ज्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे एक गुड अटेम्प्ट बोलूंगा कि अगर आप यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो कि बहुत इजीली हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर कि मतलब 20 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कैसे कह रहे हो, लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। और फिर आप देखो यहाँ पे रीजनिंग में भी अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो फिर आप देखो इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में भी आपने 15 to 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और जीए में भी आपने अगर 10 to 15 जितने मर्जी क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब ये नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ 20 किए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ सिर्फ 10 ही क्वेश्चन किए होंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ भी 8 to 10 ही क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक बार आपको पहले फर्स्ट 1 आवर के अंदर चारों सेक्शंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है, और उन क्वेश्चंस को जो आपको आते हैं, ठीक है। कोई भी तुक्का नहीं मारना, 0 रॉन्ग अटेम्प्ट होना चाहिए आपका यहाँ, ठीक है। और उसके बाद आप फिर ठहर के 1 मिनट देखिए, 1 मिनट लगाइए कि अब मेरी पोजीशन क्या है इन सेक्शंस के अंदर, क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीए में। और जहां भी आपको अपनी पोजीशन वीक लगे कि यहाँ पे आप ज्यादा अटेम्प्ट ना कर पाए, अगर आपने यहाँ कम अटेम्प्ट किए किसी सेक्शन में, तो इस 30 मिनट का वहां यूज करिए। सपोज आपने इंग्लिश में आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, इंग्लिश के क्वेश्चन और करिए। आप देखिए जीए में कम कर पाए तो जीए का सेक्शन दोबारा खोल लीजिए, क्वांट रीजनिंग में लगता है आपको तो वहां से खोल लीजिएगा। तो मतलब इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि 20 मिनट में करनी है 20 क्वेश्चन, कि अगर कोई नहीं आए तो तुक्का मार देना है, नहीं, ऐसा मत करिए। 10 क्वेश्चन हो, 15 हो, 12 हो, एक बार सिर्फ 20 मिनट ही दीजिए। यहां भी 20 से ज्यादा मत दीजिए, जितने अटेम्प्ट हो। यहां 10 से 12 मिनट से ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि आमतौर पे ठीक इंग्लिश होती है बच्चों की, ठीक है। और अगर आप यहाँ 17, 18, 17, 18 मिनट देते हैं, तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं इसको, 10, 12 से 15 मिनट तक भी कर सकते हो आप, है ना। फिर यहाँ पे भी आप बढ़ा सकते हो, 10 मिनट तक भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। और फिर जो चीजें यहाँ पे आपको लगता है कि जो चीजें कमजोर रही हैं, तो इन 30 मिनट को फिर दोबारा से उन्हीं सेक्शन पे फिर से लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। दूसरा, आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले जीए, इंग्लिश और फिर क्वांट रीजनिंग हैंडल करना चाहिए। और अगर मैं इनकी भी प्रॉपर बात करूं तो कौन से क्वेश्चन कैसे, ठीक है, उन पे भी मैं बात करूंगा। यहाँ पे एक चीज ये कि मैक्सिमम एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन को 60 सेकंड आपको यहाँ देने हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन 60 सेकंड के अंदर सोल्व नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि 60 सेकंड के बाद कि नहीं हो पाएगा, ये डू नॉट टेक इट ऑन ईगो पे मत लीजिए, आगे बढ़िएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। बहुत दफा ऐसा होगा। अब जैसे क्वांट के अंदर मैं बोलूं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है भैया, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन है। आपने देखा कि 1, 2, 3, 4 तो हो गए, लेकिन जो 5th क्वेश्चन है इस पे लग रहे हुए हैं, 2-3 मिनट लगा दिए, ये गलत स्ट्रेटेजी होगी। अगर 4 क्वेश्चन हो गए हैं तो इसको छोड़ दो ना, डू नॉट टेक इट इन ईगो। पहले इस घंटे में मत करो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा इस 30 मिनट में जाके दोबारा से कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है ना। तो क्वांट रीजनिंग में अगर मैं बता भी देता हूं, अगर आपको यहां लगे कि किस उसमें हैंडल करना चाहिए, देखो क्वांट के अंदर नॉर्मली जो है आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको डीआई अगर इजी लगे तो वो वाला, अदरवाइज फिर अर्थमेटिक के थोड़ा इजी वाले क्वेश्चन, इनको प्रेफरेंस देनी चाहिए पहले 20 मिनट में, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के अंदर भी आपके लिए यही रहेगा कि आप जैसे इनइक्वालिटी है, ठीक है, सिलोगिज्म है, ठीक है, इसके अलावा डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ठीक है, या कोडिंग डिकोडिंग है। इस टाइप के चैप्टर पहले करें, अरेंजमेंट और पजल फिर लास्ट में करें। अरेंजमेंट प्लस पजल वाले क्वेश्चन थोड़ा लास्ट में करें तो वो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। इंग्लिश के अंदर भी आप जो आपके एरर डिटेक्शन के हैं,
या दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करें, बाकी को बाद में अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस पूरे को चलाना है और ये सबसे बेस्ट तरीका है मुझे लगता है, लेकिन ये इंप्लीमेंट आपको घर पे करना पड़ेगा मॉक टेस्ट के अंदर। फिर आप पेपर में जाके अगर ये स्ट्रेटेजी लगाएंगे तभी वर्क करेगी, अगर सीधा डायरेक्टली पेपर में जाके यूज करेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये आज की हमारी स्ट्रेटेजी थी। उम्मीद करूंगा मैं आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और 90 मिनट का ऐसे यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने ये EDI ग्रेड ए के जो सोल्ड PYQ है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्सेज वगैरह की जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, तो मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 सेकंड लगेगा प्लीज। ठीक है, तो 1 सेकंड में हम लोग इन चीज़ों को ओपन कर लेंगे, तो आप देख पाएंगे कि कैसे आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। ठीक है, और वेबसाइट पे जाकर के आप इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट जो है वो edutap.in वहाँ पे जाना है और वहाँ जा कर के आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो ओपन कर लेते हैं। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, इंटरनेट इशू के कारण, बट मुझे लगता है कि हो जाएगा ओपन जल्दी ही। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है edutap.in भी लिखेंगे तो आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको कोर्सेज में जाकर के ये EDI ग्रेड ए कोर्सेज, ठीक है, तो आप कोर्स हमारा देख पाएंगे। ठीक है, ये हमारे कोर्सेज हैं EDI ग्रेड ए, ये फेज 2 का लाइव क्रैश कोर्स है और ये फेज 1 और फेज 2 का लाइव क्रैश कोर्स है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आपको कुछ डेमो मटेरियल भी दिया गया है, इसे भी आप देख लीजिएगा। और इस एग्जाम की फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कुछ भी, तो आप यहाँ एग्जाम्स पे जाएंगे EDI वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आप देख लेंगे, तो EDI से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, क्या एलिजिबिलिटी थी, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है, क्या आपका सिलेबस है, क्या पैटर्न है, तो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाती है इजीली। ठीक है, प्रॉपर टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिर फेज 2 का भी सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर का आपको लिंक मिल रहा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितनी कट ऑफ्स वगैरह रही है लास्ट ईयर एग्जाम्स की। तो ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे विजिट करने पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं EDI असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम को लेकर के, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का और नेक्स्ट वीडियो हम फिर उसी टॉपिक पे लेकर के आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।